तुम क्या लगाओगे इस बार? गाड़ी भी लगा रहा हूं और घर भी, और उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए भी लगाऊंगा। तुम चाहो तो तुम्हारा घर और तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे पास ही रह सकते हैं। कितने पैसे लिए थे इस काम के और किसने दिए थे वो पैसे? डैरेन, देखो तुम्हें जो कुछ करना है जल्दी कर लो। डीएनए टेस्ट दोबारा करवाना है तो करवा लो, बस ये खत्म करो। अकेला रहना चाहते थे आप तो? वो मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है गुफरान। मैंने बहुत गलतियां की हैं। अब लगता है जैसे मैं थकन से चूर हो चुका हूं। खुदा हाफिज। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे को कोई इस तरह एग्जामिन करे। हसन को ले जाओ यहां से। जानना चाहोगे वो रिपोर्ट किसने चेंज की, तो जाओ और जाकर डैरेन से पूछो। तुम ये समझ रही थी कि रिपोर्ट चेंज करवा के मीने को मुझसे छीन लोगे? तसल्ली हो गई? बाज आ जाओ वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। कोर्ट में स्टेटमेंट दे दिया मैंने कि हसन का बाप। तैमूर ने कोर्ट में बयान दे दिया। यानी अब मैं खुद को हसन का बाप कह सकता हूँ? यही बात है ना? अरे सोनिया, ये क्या कर रही हो तुम? ये रात के खाने के बाद खाना था तुम्हें। भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? ये विटामिन के लिए थोड़ा थोड़ा करके खाना है। उफ, उफ। अर्दल, ऐसा करो ढोल बजाकर पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दो। क्या करूं, बस दिल चाह रहा है मेरा, रुका ही नहीं गया मुझसे। अच्छा तो मेरी जान, हर वो काम करोगे जिसका दिल चाहेगा? आफरीन है तुम लोगों पर भाई। अम्मी वहाँ किचन में काम कर रही हैं और तुम लोग यहाँ बैठकर गप्पे लगा रहे हो। अभी क्या करूं, मेरी प्यारी बीवी इतने मजे ले लेके खाना खा रही थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया। बस शुरू हो गया मैं भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार स्ट्रॉबेरी खा रहे हो तुम लोग। अल्लाह का बहुत शुक्र है आपी, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले मैंने ना खाई हो। ये ले आप भी खा लें। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं बच्चों के लिए जरूरत की कुछ चीजें लेकर आया हूँ। क्यों सहमत की? इसकी क्या जरूरत थी? सहमत की क्या बात है, दिल चाहा तो ले आया। अंदर जरूर बुलाती, मगर मैं नहीं चाहती फिर से कोई मसला हो। नहीं होगा अब कुछ भी, वो सब खत्म हो गया। अच्छा चलता हूँ अब। खुदा हाफिज। बड़े दिनों बाद आना हुआ। सॉरी, मैं फोन भी नहीं कर सका तुम्हें। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ बताओ भी। क्या बताऊं मैं तुम्हें, बताने की हिम्मत नहीं है मुझ में। माजी को मत कुरे दो मेरे। अरे मैं तो आज का पूछ रही हूँ, माजी का नहीं। कह रहा हूं ना, बस कुछ ना पूछो मुझसे। ठीक है, नहीं पूछती। चलो मुस्तकबिल की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा होगा। एक प्लान है मेरे जहन में। हम किसी ऐसी जगह चलते हैं जो किसी को मालूम ना हो, ना कोई फोन कॉल्स हो, सारी दुनिया से दूर, बस एक हफ्ता। सही कह रही हो। अगर ये हो जाए तो इस वक्त बहुत अच्छा प्लान होगा ये। इस तरह अगर हमने थोड़ा सा भी वक्त गुजार लिया तो अपने सारे दुख भूल जाएंगे। और फिर
और फिर उसके बाद एक और प्लान है मेरे जहन में। क्यों ना हम अपने करीबी दोस्तों को बुला लें और एंगेजमेंट पार्टी दे दें, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। तुम जिंदगी का एक चैप्टर क्लोज करके एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हो, तो ये इसी तरह से हो सकेगा। और मैं ये जानती हूँ कि इस सब के बाद तुम बहुत अच्छा फील करोगे, है ना तैमूर? हाँ बिल्कुल। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, एक टांग पे चलते हुए। अपने आप को तो देखो, एक हाथ है। तुम कपड़े कैसे पहनती हो? पहले ये वाला हाथ डालती हूँ, फिर ये वाला। अब तो इसकी आदत हो गई है मुझे। अच्छा, मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही हो? क्या मतलब इस तरह? फोन भी नहीं करती, अभी तक नाराज हो क्या? ओह माय गॉड, किसने कहा मैं नाराज हूँ? ठीक है, वैसे मौसम अच्छा है, घूमने चले कहीं? पागल हो गए हो क्या? इस तरह लंगड़ाते हुए कहाँ जाओगे? रहने दो। तो क्या हो गया? तो मुझे सहारा देना और मैं तुम्हें। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों? बाबा की एंगेजमेंट है आज। वाकई? तुम्हारे बाबा शादी कर रहे हैं मानूर? जबरदस्त। ये बात किसी को बताना मत। बाबा ने सिर्फ करीबी लोगों को बताया है। बस ये बात तुम सिर्फ अपने तक ही रखना, ठीक है? किसी को पता ना चले। क्या मसला है कोई? होगा कोई मसला, मुझे भी नहीं बताया। अच्छा अब चलो। मेरा बेटा तो बहुत हैंडसम लग रहा है। अम्मी, क्या वहाँ पे बड़ी वाली मछलियाँ भी होंगी? हाँ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वहाँ पे और बहुत सारे कलर्स की हैं। और जब तुम पानी में देखोगे तो तुम्हें लगेगा तुम भी उनके साथ तैर रहे हो पानी में। वो क्या मुझे पानी में फेंक देंगे? क्यों, डर लग रहा है क्या? जी डर लग रहा है। तो फिर सिनान भाई से कहना तुम्हें किसी और जगह ले जाएं, ठीक है? नहीं। अच्छा, जहाँ तुम्हें जाना है वहीं लेके जाएंगे। और अगर तुम्हें राइड्स में बैठना है तो वो तुम्हें प्ले लैंड लेके जाएंगे। कहाँ जाओगे? ओह, आ गए। अब उन्हें ही बताना तुम्हें कहाँ जाना है। हर जगह। ओह, हर जगह जाएगा मेरा बेटा। हेलो, हाय। कैसे हैं आप? ऐसे देखिए आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं? खोलिए तो। मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है? अम्मी देखे मेरी गाड़ी। जबरदस्त है। चलो अब थैंक यू बोलो सिनान भाई को। थैंक यू। चलो इसे डब्बे से निकालते हैं। निकालो भाई गाड़ी को। यहाँ रखो, नीचे। इसका रिमोट भी निकालो। ये रहा। बोलो, क्या हुआ? ऐसा मत करें। क्या? यही जो कर रहे हैं, मारिया साहिबा से शादी ना करें। वजह? बस नहीं करें। हाँ बोलो मारिया। कैसे हो मेरी जान? ठीक हूँ, कुछ काम करवा रहा हूँ। सब ठीक जा रहा है ना? देखो तैमूर, किसी चीज में कोई कसर न रहे। हाँ तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम अपना ख्याल रखो बस। ठीक है। वैसे मैं अभी मेकओवर के लिए पार्लर आई हूँ, मुझे तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। ओके, कहो तो मैं लेने आ जाऊँ तुम्हें। नहीं तैमूर, तुम अरेंजमेंट्स देखो, मैं खुद आ जाऊंगी वहाँ। लव यू। कहे तो ऑक्सीजन थेरेपी कर दूं आपकी, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज्यादा अजीब सी और बेरौनक सी हो गई है। ऑक्सीजन थेरेपी से स्किन दोबारा से फ्रेश हो जाएगी और आपकी स्किन में एक नई जान आ जाएगी। ठीक है, कर दो, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। हेलो मेहमान। अरे, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ठीक तो हो ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे देखो। मेरा मतलब बहुत खुशी हो रही है आपको देख। अरे हाथ तो गंदा है मेरा। आप बैठे नहीं? अरे नहीं, जल्दी में हूँ, बाबा से मिलने आई हूँ। बाबा कहीं गए नहीं क्या? कहाँ गए? कहाँ गए? ऑयल लेने। अदनान भाई भी साथ गए हैं।
बस आने ही वाले होंगे। आप बैठे ना। ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ, तुम अपना काम कर लो। जैसे आपकी मर्जी। ये बिस्तर यहाँ कोई रह भी रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, उस्ताद आजकल यहीं रह रहे हैं। बाबा यहाँ रह रहे हैं क्या? जी। वाह भाई, क्या बात है, मेरी बेटी आई है। कैसी हो मीने? लाएं भाई, मुझे बिल्कुल ठीक बाबा। अदनान भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जी ठीक हूँ। बाबा आज शाम मेरी तरफ आ सकते हैं आप? मुझे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, फिर कोई मसला हो गया बेटा? नहीं बाबा, बस मेरा दिल चाह रहा है आपसे बातें करने का। दिल चाह रहा है? जी। क्यों नहीं बेटा, जरूर आऊंगा। थैंक यू। अरे बाकर साहब, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर घर पे है क्या? बुर्जो कौन है? बाकर साहब हैं। क्यों आए हो यहाँ? मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। एक बार सुन लो प्लीज। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? तुम परेशान हो मैं जानता हूँ, मगर फिर भी बहुत अच्छी लग रही हो। असल बात पे आओ बाकर। तुम्हें मिस कर रहा हूँ बहुत, मेरा यकीन करो। सिनान कैसा है? ठीक तो है वो? ठीक है, वो बाप बनने की कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह मुझसे बेहतर बाप बनेगा। मतलब की बात करो बाकर, किस लिए आए हो? बस तुम नाराजगी खत्म कर दो, ये चाहता हूं। मैं अपनी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कैसे कर बैठा मैं। देखो, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, ऐसा मत करो। मेरी बात को समझो सदा। मत करो इल्तिजा, और ना ही कोई फजूल बात करो। प्लीज मेरी बात को समझो सदा। बुर्जू, बाकर साहब के लिए टैक्सी मंगवा दो। चला जाऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपने कोई 3-4 साल का बच्चा तो नहीं देखा, रेड जैकेट में, गोल्डन बाल? अमीना शिनोग्लो।
पहला मानूर का है। देखा नहीं मैंने। मानूर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई मानूर? सॉरी पापा, मैं नहीं आ रही। ओके, तो फिर मैं भी इस एंगेजमेंट को रोक देता हूँ। तो मत करें बाबा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप मीने से प्यार करते हैं और आप कभी उसको भूल नहीं सकते। बाबा, ये सब कुछ जानते हुए भी आप मारिया आंटी से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गए? ये गलत नहीं है क्या? बताएं। ये आपके लिए भी गलत है और उनके लिए भी। ये बात तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो बेटा। मगर आपने इस शादी का फैसला करते वक्त मुझे अपने साथ नहीं समझा बाबा। मैं इंतजार कर रहा हूँ बाहर तुम्हारे में। हसन, ये बताइए आपको कितना मजा आया? मुझे घर जाना है, बस घर चले। बस चल रहा है। आप पॉपकॉर्न खाएंगे? जी। चलिए आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये रेडी है ना? यार मुझे ये बना दो बटर के साथ, ठीक है? हाँ यही वाले, बहुत शुक्रिया। ये लो, बाकी रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। हसन, क्या कुछ कहना चाहते हो तुम? बहुत अच्छी है जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपने कोई 3-4 साल का बच्चा तो नहीं देखा? रेड जैकेट पहना हुआ है, गोल्डन बाल? हमें नहीं देखा। आपने कोई 3-4 साल का बच्चा तो नहीं देखा? रेड जैकेट में गोल्डन बाल? सर एक्सक्यूज मी, आपने कोई रेड जैकेट पहने हुए बच्चा देखा है? उसके गोल्डन से कर्ली बाल हैं। आती हूँ, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे ये तो दरवाजे से ही मेहमान नवाजी शुरू हो गई। जी बस मैंने कहा था ना, आज आपकी बेटी अपने हाथों से खाना बना के खिलाएगी आपको। चलो आज तुम्हारी कुकिंग का बस इम्तिहान पास है। कर दीजिएगा। कैसे हैं? बेहतरीन हो बेटा। ये रख दूं जरा। मारिया, आप कैसे? एक्सक्यूज मी मारिया, मैं जरा वहाँ पर
मेरी जान। बस घर चले, ये बाबा के पास जाना है। बस बेटा घर ही जा रहे हैं, बस 2 मिनट। पुलाव बना रही हूँ, बस थोड़ी देर लगेगी। भूख ज्यादा तो नहीं लगी? बहुत अच्छी महक आ रही है माशाल्लाह। बाबा, क्या सबाहत साहिबा से कोई बात हुई है? अब हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं था, बल्कि यूं समझो मैं नामुमकिन ही के पीछे भाग रहा था। तुम भी अभी यही सोच रही होगी मीने कि तुम्हारे बाप को अब जाकर ये बात समझ में आएगी। बात यह है कि दरख्त जब जमीन से उखड़ता है तब जाकर उसे महसूस होता है कि अपनी जमीन से बिछड़ने का एहसास क्या होता है। तुम्हारा दुख भी महसूस किया, अर्दल और अमीना की परेशानियों का भी एहसास हुआ। यानी जब तुम सबसे दूर हुआ तो तब ज़मीर की खलिश उभर कर आई। तब जाकर एहसास हुआ कि इन तमाम मसलों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। यानी ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरा ज़मीर बहुत मलामत कर रहा है। सबाहत को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था बेटा। पछतावा तो नहीं हो रहा बाबा? नहीं 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 बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जो गलती की उसका खमियाजा तुम सबको भुगतना पड़ा, इसका एहसास है मुझे। अब सारी ज्यादतियों की तलाफी करना चाहता हूं बस। पापा जान, मेरी जान, आप इस वक्त कैसी हो आयला? काफी मेहमान आए हुए हैं, कोई पार्टी हो रही है? यहाँ से चली जाए आप प्लीज। क्यों, क्या हो गया? आवाज से तू है, तू ही मेरा प्यार, तू है, तू ही मेरा प्यार। बस पहुंच गए। बस अम्मी के पास जा रहे हैं, अभी 2 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। ठीक है? गुड बॉय। मेरा बेटा आ गया। आजा आजा। अरे मेरा बेटा तो पसीने पसीने हो गया। हाँ यार, वो बस तंग तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, तंग तो नहीं किया, बस पता नहीं एंजॉय किया कि नहीं। काफी पसीने आ रहे हैं, मैं इसको चेंज करा देती हूँ। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। चलो बेटा अंदर चले। मुझे बाबा के पास जाना है, फौरन चले। हाँ फिर चलेंगे। अरे देखो कौन आया है, नाना आए हैं। आओ हसन मियाँ, आ जाओ। हमें भी तो बताओ कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा भाई? किसी को नहीं बताऊंगा, सिर्फ बाबा को बताऊंगा। इस वक्त तो बहुत रात हो गई है बेटा। नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है। मुझे बाबा बहुत याद आ रहे हैं। अब क्या करें? चले ना अम्मी, बस चले अब। तैमूर, क्या हम रस्म शुरू करें? आप इस वक्त कैसी हो आयला? काफी मेहमान आए हुए हैं, कोई पार्टी हो रही है? यहाँ से चली जाए आप प्लीज। क्यों, क्या हो गया? आवाज से
बहुत याद आ रहे थे बाबा। बाबा भी तुम्हें याद कर रहे थे बेटा। चलो बेटा, बाबा से मिल लिए ना, चलो अब चले। नहीं जाना मुझे। चलो बेटा, जिद मत करो। देखो बाबा बिजी हैं, मेहमान आए हुए हैं, फिर आ जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना। हमारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। तैमूर, चलो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। चलें? मीने, आप ही की जान। मैं आपको बताना चाह रही थी मगर तैमूर ने मना कर दिया होगा। मैं फिर भी आपको बता देती। कुछ भी होता मैं आपको बताती ज़रूर ये बात, मगर यकीन करें सब कुछ अचानक हुआ है। आपको बाबा ने, वो बहुत गलत कर रहे हैं, मैं उन्हें कह चुकी हूँ। ओके मानूर, कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ। चलो बेटा। देख लिया आपने, मीने को कितना दुख हुआ है। बाबा को भी बहुत दुख होगा। चले अम्मी, अब अपने घर चले। अपने घर ही तो जा रहे हैं बेटा। नहीं अम्मी, उस घर में नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है। नहीं हसन, अम्मी बाबा की सेपरेशन। हकीकत कितनी भी तलख कबूल करनी पड़ती है। आइए, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बाबा। नाना को प्यार नहीं करोगे? कुट्टी हो, मुझसे कुट्टी हो। चलो आओ बेटा, सो जाए। बाबा देखें, आप मीना से बहुत प्यार करते हैं, उसके सिवा आपको कुछ नजर नहीं आता। आपने मुझे भी नजरअंदाज कर दिया था, तो अब क्या हो गया? एक तू है, तू ही
चली गई मारिया आंटी? हाँ, उन्हें जाना तो था बेटा। बाबा, अब क्या हुआ? कुछ कहना है? जानता हूँ क्या कहोगे, अभी भी कहना है? जी, आप मीने को चाहते हैं, फिर भी आप मारिया आंटी से शादी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा आप? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लो, यही बेहतर होगा। मगर क्यों बाबा? नहीं कर सकती यकीन? करना ही होगा तुम्हें। क्या यकीन करने से सब ठीक हो जाएगा? होना तो चाहिए। बाबा देखें, आप मीना से बहुत प्यार करते हैं, उसके सिवा आपको कुछ नजर नहीं आता। आपने मुझे भी नजरअंदाज कर दिया था, तो अब क्या हो गया? वो प्यार कहाँ चला गया बाबा? अब आप मारिया से शादी कर रहे हैं तो क्या आपको उससे प्यार हो जाएगा? जो तुम कह रही हो ऐसा हरगिज नहीं है। जरूरी तो नहीं कि मैं उससे प्यार भी करूं। तो फिर क्या ये अच्छा नहीं था आप और मारिया दोस्त ही रहते? तुम कुछ ज्यादा ही चालाक नहीं हो गई हो? बिल्कुल। अब कहेंगे जाकर सो जाओ, क्योंकि जब किसी सच का जवाब नहीं होता तो फिर इंसान इसी तरह अवॉइड करता है। मेरे पास आओ, बैठ जाओ गोद में। तुम्हारे बाबा की जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी कि तुम समझती हो। सो गया? जी, बहुत मुश्किल से सोया है, जिद कर रहा था। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बाबा। मीने बेटा, इधर देखो, कोई बात तो है, बताओ। तैमूर की मंगनी की तकरीब हो रही थी। पापा वो सब कुछ भूलकर अपनी पुरानी दोस्त से शादी कर रहे हैं। क्या? ये कैसे हो गया अचानक? नहीं मालूम, शायद वो भूल ही नहीं सके होंगे एक दूसरे को, या फिर पता नहीं क्या हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? तैमूर साहब अचानक कैसे? ये किस तरह के आदमी हैं? कुछ अंदाजा ही नहीं होता, किस वक्त क्या कर गुजरेंगे पता ही नहीं चलता। शायद वो बदल गए या फिर बदलना चाहते हैं। हाँ, कुछ तो होगा, मगर हम चाहेंगे कि वो हमेशा खुश रहें। हमें यही सोचना चाहिए। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ? मीने बेटा, जब तुम लोग अलग हुए, मतलब उससे पहले वो अलग नहीं होना चाहते थे ना? कुछ ऐसा ही था ना बेटा? नहीं, ये हम दोनों का फैसला था। बेटा, तुम्हें ये खबर सुनकर, यानी मंगनी का सुनकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ना? नहीं तो बाबा, मैं तो यही चाहती हूँ तैमूर खुश रहे, बस। सिर्फ ये कि सिर्फ क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बच्चों, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज अम्मी जान। खुदा हाफिज। अर्दल, मेरी तरफ देखो। हाँ। ये क्या लिख रहे हो सुबह सुबह? बताओ ना मुझे।
अरे यार खामोश, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो जोनिया, मैं बहुत ही अहम मसले पर हूँ। इस मसले को कैसे हल किया जाए? मैं अर्दल शनोगलो, मैं 30 बरस का होने वाला हूँ। हाय, मेरा हस्बैंड अपनी लाइफ हिस्ट्री लिख रहा है। मेरा हस्बैंड अपनी लाइफ हिस्ट्री लिख रहा है। यार तुम लोग भी ना बिल्कुल जाहिल हो, कैसे समझाऊं तुम लोगों को? अरे बेवकूफो, इसे कहते हैं सीवी। इस तरह क्या देख रहे हो? नहीं समझ आया ना तुम लोगों को? अच्छा मैं समझाता हूँ सीवी किसे कहते हैं। जब हमें जॉब के लिए कहीं अप्लाई करना होता है तो हम एक पेपर पे अपने बारे में सब कुछ लिखते हैं, जिसमें हमारी एजुकेशन, हमारा एक्सपीरियंस और इसी तरह वो सब कुछ जिससे हमारी काबिलियत का अंदाजा हो सके। अच्छा अब मुझे अपना सीवी बनाने दे। एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस क्या है? मैंने तैमूर भाई के अलावा कहाँ, हाँ नाजिम साहब की दुकान पे भी काम किया था, ये भी लिख देता हूँ। आप ही अब ये नाई का तजर्बा भी लिखेगा। हाउ स्वीट। अर्दल बात सुनो मेरी, इसे किसी को दे मत देना, वरना लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। तुम लोगों को क्या पता सीवी कैसे बनती है? यार तुम लोग तो बस घर की दुनिया में बंद रहती हो, तुम्हें क्या पता एक्सपीरियंस की अहमियत क्या होती है? ना तुम लोगों का कोई प्रोफेशन है और ना ही कोई एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, चाय भी आ गई, चलो मुंह खोलो। मुझे नहीं खाना। तो मैं खा लूंगा। इस वक्त कौन आ गया? एक तू है, तू ही मेरा प्यार, तू है, तू ही मेरा प्यार। हम दोनों मिलकर फाइट करते हैं और देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतेगा। वो आया वन? किस लिए? वैसे ही आ गया सिनान। जिंदगी कोर्ट के फैसलों की पाबंद नहीं होती। तबीयत फिर तो खराब नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। सब ठीक ही रहेगा इंशाल्लाह। तुम अभी एक बड़े सदमे से निकली हो, बस खुश रहने की कोशिश किया करो। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। अगर फ्री हो तो थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं घर पर ही हूँ। ख्वाहिशों